नमस्कार मित्रों, फिर एक नई कथा के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ आज। और ये कथा है कृष्ण की एक लीला की। कृष्ण की एक लीला थी जिसमें उन्होंने गोपियों का चीरहरण किया था। यानी जब गोपियाँ स्नान करने गई थी तालाब के किनारे, तब वो क्योंकि नग्न स्नान कर रही थीं, उन्होंने चुपचाप सब गोपियों के कपड़े उठा लिए और पेड़ पर चढ़ गए, बंसरी बजाने लगे। उसके बाद बड़ी मान मन्नतें करने के बाद कृष्ण ने गोपियों को कपड़े वापस दिए। इसके बारे में कई लोगों ने एक विचित्र तरीके से सोचा है, एक मानवीय विकृति के तरह से भी सोचा है। और यदि थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी ये लीला एक मानवीय लीला थी, तो भी किसी भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो उनके चरित्र पे कोई लांछन उठा सके। ब्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्षों तक निवास किया था। जी हाँ, केवल 11 वर्षों तक। और यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में ही कृष्ण द्वारा गोपियों के चीरहरण की लीला हुई थी। इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि एक 8-9 वर्ष के बालक में कोई कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की गंवार ग्वाली ने, जहाँ वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुँची या नहीं पहुँच पाई, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध बनाना चाहें, ये कदापि संभव नहीं दिखता है। ऐसा सोचना कि गोपियों के मन में कोई कलुषित वृत्ति थी, कोई कलुषित भावना थी, तो ये आज की वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उद्दंडता ही कही जाएगी। आजकल जैसे राम जैसा वर, लक्ष्मण जैसा देवर पाने के लिए छोटी छोटी लड़कियां देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती हैं, तो उन ग्वालिनों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए, तो क्या दोष था। आज भोग प्रधान देशों में तो नग्न संप्रदाय, नेकेड कम्युनिटीज़ और नग्न स्नान क्लब भी बने हुए हैं और उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन संस्कृति के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है और पशुत्व को बढ़ावा देने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है, न नग्न स्नायात। अब श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि गोपियाँ शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। भारतीय ऋषियों का सिद्धांत प्रत्येक वस्तु में पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है। कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है और गोपियाँ अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थीं, उसमें नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था। होता ये था कि उस समय जो परिपाटी जो भी रही थी, उसके अनुसार जो कुंवारी कन्या थीं, वो किसी देवी देवता की पूजा अर्चना व्रत अनुष्ठान करने के लिए तालाब के किनारे जाती थीं और अनुष्ठान करने से पहले वो कोई भी वस्त्र ना धारण करके तालाब में नग्न स्नान करती थीं। अब ये नग्न स्नान उस तपस्या का अनिष्ट फल देने वाला था।
और यदि भगवान कृष्ण इसका विरोध नहीं करते तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता था और ये परंपरा में एक परिपाटी में बदल सकता था, जिसके विभत्स परिणाम भी सामने आ सकते थे। अब गंवार ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई कैसे समझाई जाए? वो तो सरलता से समझ नहीं सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था। अब उनको यदि देवी देवताओं की फिलॉसफी समझाते या कोई और दर्शन समझाते तो शायद उनकी समझ में ये बात नहीं आती। इसके लिए श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा और एक लीला रची और तालाब के किनारे गए। उन्होंने चुपचाप, जब वो नहा रही थी तो उनके सारे वस्त्र उठा लिए और एक पेड़ पर टांग दिए और खुद भी पेड़ पर चढ़कर बंसी बजाने लगे। अब जब वो स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने वस्त्र अपने अपने स्थान पर नहीं पाए। इधर उधर देखा तो कृष्ण जो है उन्होंने पेड़ पर टांगे हुए थे। तब कृष्ण ने कहा, और कृष्ण से उन्होंने वस्त्र मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। कहते ठीक है, ले जाओ आकर। अब उन्होंने कहा कि हम तो नग्न हैं, तालाब में हैं, हम कैसे सामने आए? तो उन्होंने बड़ी मन्नतें करवाने के बाद, उनसे क्षमा याचना करने के बाद कि आगे से ऐसा वो नहीं करेंगे और आने वाली विपत्ति के अनुभव करवाने के बाद उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी कि इससे देवताओं का अपमान होता है। और उसके बाद हाथ जोड़कर, अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप में उनसे प्रायश्चित भी करवाया और उनको वस्त्र वापस दे दिए। तो ये लीला यदि मानवीय रूप में श्री कृष्ण ने रची थी तो एक गलत परंपरा के, एक गलत परिपाटी के आगे विस्तार ना होने के कारण, उसके द्वारा किसी विपत्ति ना आने के कारण ही ये लीला रची थी और इसके द्वारा उस समय उस समाज को समझाने की कोशिश कर रही थी। इसमें किसी किस्म का लांछन श्री कृष्ण पर लगाना वो एक किसी उद्दंड मानसिकता का ही परिचय है। तो मित्रों, ये लीला आपको कैसी लगी? कृष्ण की मानवीय लीला। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आगे आने वाले किसी एपिसोड में उनकी इस चीरहरण की लीला का अलौकिक रूप क्या था बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो इंतज़ार कीजिए इसी चीरहरण की लीला के अलौकिक कारणों का। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलता हूँ किसी नई कथा, कहानी और प्रेरक गाथा के साथ। नमस्कार।